पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, आपके राम जी को हम ईश्वर माने के मनुष्य। भगवान शंकर ने कहा, देवी उमा, राम को ईश्वर या मनुष्य दो में से अगर एक मानोगी तो तुम घाटे में रहोगी। क्यों? राम जी अंदर से ईश्वर है, परमात्मा है, और बाहर से मनुष्य है। अब उसके लिए शंकर जी ने दो शब्द दिए। क्या? एक शब्द दिया लीला और दूसरा शब्द दिया चरित्र। जहां लीला शब्द आ जाए, भगवान शंकर मानो संकेत करना चाहते हैं, लीला मनुष्य की लीला नहीं होती, लीला सदैव ईश्वर की होती है। जहां लीला शब्द आ जाए तो समझ लेना कि भगवान वहां राम जी ईश्वर की महिमा दिखा रहे हैं। गिर जा सुनाओ राम कह लीला, अति प्रिय धनुज विमोहन शीला। गिरजा सुनो राम के लीला। जहां लीला शब्द आ गया वहां राम ईश्वर है। और चरित्र राम के सगुण भवानी, तरक न जाहि बुद्धि बलवानी। जहां चरित्र शब्द आ जाए, क्योंकि ईश्वर का कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र शब्द आचरण से बना है, व्यवहार से बना है। तो हम जैसा आचरण करेंगे वैसा चरित्र बनेगा। तो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, उसका कोई आचरण नहीं होता। लेकिन जहां राम जी के साथ में चरित्र शब्द आ जाए, इसका मतलब समझ लेना कि वहां राम जी मनुष्य बन करके हमारे आपकी तरह का व्यवहार करके दिखा रहे हैं। चाहे वो रो रहे हो, चाहे हंस रहे हो, वहां मनुष्य के लक्षण दिखा रहे। इसलिए जहां लीला शब्द आवे वहां राम जी ईश्वर हैं, जहां चरित्र शब्द आवे वहां राम जी मनुष्य। मैं तो रामचरितमानस में एक एक भगवान के एक एक उस दृश्य को, कार्य व्यवहार को मैं देख करके निर्णय किया करता हूं स्वयं में कि ये यहाँ राम जी ईश्वरत्व है और यहाँ राम जी का मनुष्य के भांति का चरित्र। जैसे आपको एक दो प्रसंग स्मरण कराऊं। राम जी जब वनवास में थे, शूर्पणखा की नाक कान काट लिया लक्ष्मण जी ने, और शूर्पणखा ने जाकर खरदूषण से बताया। खरदूषण त्रिशिरा और साथ में 14,000 सेना लेकर के और राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। ये राक्षसों का कटक आ रहा है, तुम जानकी को लेकर के चले जाओ गिरि कंदरा में, क्योंकि ये घबरा जाएंगे। लक्ष्मण जी चले गए लेकर। लेकिन वहां जब 14,000 राक्षस एक साथ राम जी के ऊपर आक्रमण कर रहे थे, देखने वाले ऋषि मुनि साधु संत सिद्ध चारण वही देवता गंधर्व आदि थे, वो घबरा गए कि भैया अब अकेले राम जी क्या कर पाएंगे। खरदूषण त्रिशिरा ये साधारण राक्षस नहीं। रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता, रावण की तरह के शक्तिशाली बलवान वरदान प्राप्त दिव्य अस्त्र शस्त्र और तमाम शक्ति से भरे हुए। अब देवता डरने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर डरत 14 साहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय सुर देखी माया, नाथ अति कौतुक करियो। देखहि परस्पर राम करि संग्राम,
रिपुदल लरी मरो। राम जी ने माया कर दिया, एक माया कर दिया 14,000 राक्षसों को देख करके। जब देवता घबराने लगे तो राम जी समझ गए राम जी ने माया कर दिया। और वो माया क्या किया कि राम जी ने इतने रूप बना दिए अपने कि हर एक राक्षस एक दूसरे को देखता है तो राम का रूप दिखाई दे रहा है, राम का रूप दिखाई दे रहा है। इसलिए एक राक्षस एक दूसरे को आपस में आमने सामने मार रहे हैं कि राम खड़ा है मारो, और उसने कहा ये भी राम है मारो। एक दूसरे को राम देख रहे हैं और राम को देख करके मारते मारते सब 14,000 राक्षस सब मर गए आपस में। अच्छा ये क्या है? ये मनुष्य का चरित्र नहीं है, ये ईश्वर की लीला है। मायानाथ वहां लिखा है गोस्वामी जी ने, सुर मुनि सब है प्रभु देखी, मायानाथ अति कौतुक करो। वहां मायानाथ आ गया। अच्छा यही अयोध्या में भी किया। जब लंका विजय के पश्चात राम जी अयोध्या आए, अयोध्या में सभी अयोध्या प्रवासियों को पता चल गया राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। सब लोग पूरे अयोध्या से बाहर निकल कर खड़े हो गए, राम जी यहाँ आएंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, मिलेंगे। राम जी मुझसे पहले मिलेंगे, मुझसे पहले मिलेंगे। मैंने 12 साल के लिए 14 साल के लिए अन्न खाना छोड़ दिया, मैंने सुख छोड़ दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा राम जी तो प्रत्येक व्यक्ति का महत्व करेंगे। मान लीजिए 4-6 हजार आदमी खड़ा है राम जी से मिलने के लिए, और जिस व्यक्ति ने 14 साल के लिए राम जी के पीछे भोजन लेना भी बंद कर दिया था, अब अगर राम जी शुरू आगे वाले लोगों से मिलना शुरू करें और पीछे तक मिलते मिलते और 6 घंटा बाद मिल पाए तो वो व्यक्ति तो हृदय से निराश हो जाएगा। और मैंने कितने लगन निष्ठा समर्पण से राम जी के प्रति ये किया था, और बताओ 8 घंटा के बाद मेरा नंबर आया। तो राम जी ने क्या किया कि प्रेमा तोर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी, अमित रूप प्रगटे के काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं छन वही सब ही मिले भगवान, उमा मरमय काहुन जाना। यहाँ भगवान शब्द आ गया, छन वही सब ही मिले भगवाना। इसका मतलब राम जी ने यहाँ ईश्वरत्व दिखा दिया, भगवत्ता दिखा दी है। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जहां राम जी केवल मनुष्य हैं। अब उनकी सीता खो गई है, वहां राम जी केवल मनुष्य की तरह आंसू बहाते हुए हाथ सीते करते ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक प्रसंग और आता है, युद्ध में जब एक बार लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, मेघनाद ने मार दिया, लक्ष्मण जी बहुत गंभीर मूर्छित हो गए। बहुत दूर दवा बताई गई, सुखेन वैद्य ने बताया 60,000 योजन की दूर पर दवा है, और सूर्य न निकलने पावे जल्दी कोई ले आवे, क्योंकि सूर्य निकलते ही उस दवा का रस सूख जाता है, इसलिए बेकार हो जाती है, काम नहीं करेगी। अच्छा तो उतनी दूर कौन जाए कि जल्दी समय से ले आवे? कोई नहीं जा सकता था, परंतु हनुमान जी ने कहा आप चिंता न करिए मैं लेके आ रहा हूं, लेके आ रहा हूं। लेकिन राम जी तो इधर देख रहे थे, अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। उस प्रसंग में कई बातें राम जी ने ऐसी कही हैं कि जो लोग उसको सत्यता की दृष्टि से समझने लगते हैं तो कहते हैं राम जी की बातें सब झूठी हैं। कभी तो कहते हैं निज जननी के कुमारा, फिर कभी कहते हैं सौंपे सिमुह तुम्हें गई पानी, फिर कहते हैं जो जनते हो बन बंधु बिछो। तो क्या राम जी जानते नहीं है क्या? पार्वती जी ने भी इस प्रसंग को सुनकर
और भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ आपके राम जी पागल हो गए क्या? आपके राम जी का ज्ञान खंडित हो गया क्या? जबकि आप तो कहा करते हैं कि ज्ञान एक अखंड रघुराई। राम जी जो सब कह रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवई भेद कहाऊ कस, ज्ञान अखंड एक सीतावर। और यहां तो राम जी का ज्ञान भी विलुप्त हो गया, झूठे झूठ बोल रहे हैं। जब जनते हो पर बंधु बिछोहू, इसका मतलब राम जी जानते नहीं है क्या कि क्या हो जाएगा? अब फिर निज जननी के एक कुमारा, बताओ ये भी कह रहे हैं, इसमें भी सत्यता नहीं है। और सौंपे से मुँह तुम्हें गई पानी, ये भी बात सत्य नहीं है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपके राम जी झूठे पड़ गए, या उनकी बुद्धि बिगड़ गई, या उनका ज्ञान खंडित हो गया? और अगर ज्ञान खंडित हो गया तो फिर भगवान किस बात के? ऐसे तो हमको भी कभी कभी ज्ञान हो जाता है, कभी कभी ज्ञान खंडित हो जाता है। तो ये बात जब पार्वती जी ने पूछा, ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर ने कहा, क्या कहा? उस प्रसंग को कभी आप मानस में पढ़ें तो जहां से राम जी का विलाप शुरू हुआ, वहां गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, अब बोले वचन मनुज अनुसारी। जब मनुज अनुसारी बोल रहे हैं तो वहां ईश्वरत्व मत ढूंढो, स्पष्ट लिखा है, बोले वचन मनुज अनुसारी। और जब पूरा प्रसंग राम जी के विलाप वाला एक दोहा का प्रसंग जब पूरा हुआ तो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमाए कय खंड रघुराई, अनर गति भगति कृपालु दिखाई। राम जी यहाँ नर गति दिखा रहे हैं कि मनुष्य अगर ऐसे संकट में आज फंस जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाएगा, कुछ का कुछ बोलेगा। इसलिए यहां राम जी में ईश्वरत्व मत ढूंढो। बात फिर से ध्यान से समझिएगा, जहां राम जी नर का मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं और उस जगह आप राम में ईश्वरत्व ढूंढ रहे हैं, ईश्वरत्व मिलेगा नहीं। और उसके अनुसार आप ये कहते कि ये तो ईश्वर है ही नहीं है, तो भैया जब वहां ईश्वरत्व गायब करके अब मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं तो उस जगह में ईश्वरत्व क्यों ढूंढ रहे हो आप? जब राम जी नागपाश के बंधन में बंधे हैं वहां भी मनुष्य का चरित्र दिखा रहे हैं, नर गति दिखा रहे हैं, और वहां आप ईश्वरत्व ढूंढ रहे हो। जब राम जी मनुष्य की तरह का चरित्र दिखा रहे हो, आचरण कर रहे हो, और वहां आप ईश्वरत्व ढूंढे तो ईश्वरत्व मिलेगा नहीं। और फिर आप कहते हैं ये असली ईश्वर नहीं है, तो वहां भी आपको मोह हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये समझें, राम जी अपनी ईश्वरत्व की महिमा कहां दिखा रहे हैं, और राम जी मनुष्य की तरह का आचरण कर दिखा रहे हैं। जहां मनुष्य की तरह चरित्र कर रहे हो वहां राम में ईश्वरत्व ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरत्व ढूंढेंगे तो आपको मोह हो जाएगा। इसलिए जहां राम ईश्वर हैं वहां राम जी का ईश्वरत्व देखें आप। अमित रूप प्रगटे के काला में राम जी ईश्वर हैं, वहां ईश्वरत्व दिखा रहे हैं। और जहां राम जी और नागपाश के बंधन में बंधे हैं, सीता जी का हरण हो गया है, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वहां पर ईश्वरत्व देखेंगे। जबकि गोस्वामी जी ने सावधान कर दिया, करवाऊं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। वास्तव में राम सीता का अलगाव वियोग कभी हुए नहीं। क्यों? क्योंकि राम और सीता दो अलग अलग तत्व नहीं है। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वही राम है। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। मोह क्यों होता है, आज मैं इसकी चर्चा कर रहा था। मोह कब होता है? दो स्थितियां बताई गई मोह होने के कारण में। एक तो जब हम ईश्वरत्व को के क्षेत्र में बात कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, अब वहां आप अपनी दृष्टि, अपनी आंखों से देखे गए दृश्य को सत्य मान ले, अब भगवान की, परमात्मा की महिमा को झूठा मान ले, हम सुना करेंगे तो मोह हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, जिस प्रसंग में राम जी केवल मनुष्य का आचरण चरित्र कर रहे हो, वहां राम को ईश्वर रूप में देखने, ढूंढने के लिए जब आप प्रयास करेंगे, वहां जब राम का ईश्वरत्व खोजेंगे और ईश्वरत्व नहीं मिलेगा, अब आप कह देंगे कि तो फिर अब ये ईश्वर है ही नहीं है, तो मोह हो जाएगा। ये दो स्थितियां हैं मोह होने की। मैं इसलिए कह रहा हूं, कहानी सुनाने नहीं आया और न कहानी सुनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबको पता है कि राम जी ने राम को मार डाला, कुंभकर्ण को मार दिया, ये सबको पता है, कहानी सबको पता है। लेकिन इससे हमें अपने जीवन में क्या सीखना है, इसका लाभ क्या लेना है, हर कथा से हमारे जीवन को कैसे सतर्कता मिले, कैसे हम बचें मोह से, मद से, अहंकार से, काम क्रोध लोभ से हम कैसे बचें, इसके लिए जो युक्ति उपाय बताए गए हैं प्रसंगों के माध्यम से, हम उनको समझने का प्रयास करें। यही कथा का लाभ है। आज मैंने केवल ये विषय लिया कि मोह कब होता है, तो दो स्थितियां स्मरण रखना जीवन में। ये वो कहानी नहीं है कि इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। अगर इसका सच्चा लाभ चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जहां ईश्वरत्व की बात हो, ब्रह्म ज्ञान की बात हो, वहां अपने आंखों से देखकर ब्रह्म को सत्य प्रमाणित करने का भ्रम न करना, क्योंकि ईश्वर और ब्रह्म ये आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। किन आंखों से दिखाई पड़ेगा? एक बार अर्जुन ने कहा भगवान से, प्रभु मैं आपके ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने कह दिया, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, स्व माने अपने आंखों से नहीं देख पाओगे मेरे ईश्वर को। अर्जुन ने कहा तो फिर अब तो फिर देख ही ना पाऊंगा। बोले नहीं। अच्छा क्यों नहीं देख पाओगे? जिन आंखों से बहन को बहन नहीं देख पा रहे, मां को मां नहीं देख पा रहे, दूसरे के धन को हम विष की तरह नहीं देख पा रहे, उन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा? अरे हमारी दृष्टि गंदी हो गई है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, नयन मलिन पर नारी निरखी, मन मलिन विषय संग लागे। पराई स्त्री की, बहन बेटी की सुंदरता देखकर हमारी दृष्टि गंदी हो गई है, मन मलिन हो गया है। इन गंदे नेत्रों से कहीं परमात्मा दिखाई देगा? पहले तो दृष्टि पवित्र करें। और दृष्टि पवित्र कब होती है? श्री गुरु पद नख मानी गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। तेहि करि विमल विवेक विलोचन। गुरु जी के चरणों की रज मिल जाए, है ना, संतों के चरणों की कृपा मिल जाए, तब ये दृष्टि शुद्ध होगी। लगातार सत्संग करने पर ये मन पवित्र होगा, मन की गंदगी दूर होगी। अच्छा, तो अर्जुन से कहा भगवान कृष्ण ने, दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मै योगमेश्वरम, मैं तुमको दिव्य दृष्टि दिए दे रहा हूं, उससे देख लेना। हमको दिव्य दृष्टि कहां से मिलेगी? बोले श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य
दृष्टि ही होती। बार बार सदगुरु आश्रम में क्यों आते हैं? केवल इसी के लिए आते हैं, गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, उनके चरण रज के पावन संयोग से हमारे अंदर दिव्य दृष्टि प्रकाशित हो जाए। ओ घर ही विमल बिलोचन ही के। अच्छा, एक बार बंदर जब सीता की खोज में गए थे, समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां संपाति जी मिल गए। पूछा कहां जा रहे हो, कौन हो? बंदरों ने कहा हम जरा सीता की खोज में जा रहे हैं। बोले दिखाई पड़ी? बोले नहीं दिखाई पड़ी। अब संपाति ने ऐसे देखा और कह दिया ये बैठी है सीता, ये बैठी है। तरुआ सो पवन जहराई, सीता बैठी सोच रत आई। और जैसे ये कहा तो बंदर भी ऐसे ऐसे उठकर देखने लगे, कहां बैठी है सीता, कहां बैठी है? हम तो 3 घंटा से बैठे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ी। संपाति ने पूछा क्या देख रहे हो? बंदरों ने कहा भी वैदेही को देख रहे। बोले बैठ जाओ। क्यों? बोले मैं देखूं तुम नहीं। मैं तो देख सकता हूं लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। बंदरों ने पूछा क्यों? संपाति ने कहा, बंदरों से पूछा ये बताओ किसको देखना चाहते हो? बंदरों ने कहा वैदेही को देखना चाहते हो। संपाति ने पूछा किन नेत्रों से देखना चाहते हो? बोले देखना तो चाहते हैं देही के नेत्रों से। संपाति ने कहा यही तो विडंबना है कि देही के नेत्रों से देही को देखा जा सकता है पर वैदेही को नहीं। बोले फिर आप क्यों देख रहे हैं? बोले मैं देह में तो हूं लेकिन मेरा देहाभिमान दूर हो गया है, क्योंकि जब सूर्य के तेज से पंख जल गए थे तब उस समय मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखियति मोही, विविध भांति ते ज्ञान सिखावा और देह जनित अभिमान छुड़ावा। देह में रहते हुए भी हृदय के नेत्र खुल जाएं, वो दिव्य दृष्टि से वो वैदेही दिखती है। इसका मतलब हम जब इन नेत्रों से देखते हैं तो हमें झूठा संसार ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये शरीर भी झूठा, देह भी झूठा। इस देह में रहते रहते हम साधना करके, सत्संग करके, बड़े बड़े अनुभवी संतों के निकट पहुंचकर सत्संग करके, संतों की सेवा करके हम हमारे हृदय के नेत्र खुल जाएं। कौन से नेत्र? बोले मारे में सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन मुरगारी। तो आज की इस सभा में प्रथम बेला में हमने ये समझा कि मोह क्यों होता है। मोह क्यों होता है? परमात्मा को हम अपनी दृष्टि से देखकर सत्यापित न करें, शास्त्रों से और बड़े बड़े संत महापुरुषों से जो परमात्मा की महिमा सुने उसको सत्य माने तो मोह नहीं होगा। दूसरी बात, जहां राम जी मनुष्य का जैसा आचरण दिखा रहे हैं, सीता खो गई है तो रोते हुए आंसू बहा के ढूंढना है। नारद जी की बात भी तो सही करना है ना। नारद जी ने कहा था कि नारी विरह तुम होब दुखारी, तो मनुष्य बन करके नारी के विरह में आंसू बहाना है, रोना है। और वहां अगर सती जी ने कहा अरे ये तो ब्रह्म नहीं है, तो भाई जहां राम जी, जहां परमात्मा न चरित्र कर रहा है वहां ईश्वरत्व न ढूंढे। अगर ढूंढेंगे तो मोह होगा, अब मोह होगा तो आगे उसकी क्या विधि है, उससे मुक्त कैसे होंगे, इसकी चर्चा हम आगे की सभा में करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति का समर्पण करें। वाणी